क्लास 11th कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि कैश बुक हम खत्म कर चुके हैं और आज हम आपसे मिल रहे हैं एक छोटी सी वीडियो के साथ जो होगी इनिशिएशन ऑफ चैप्टर नंबर 12 जो है स्पेशल सब्सिडरी बुक या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे पहले जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसे बोलते हैं जर्नल, ठीक है। और उसके बाद जब हम कैश का बाइफर्केशन करते हैं बैंक और कैश कॉलम में तो हम बनाते हैं कैश बुक, ठीक है, जहां पे हम कैश ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जब बात करेंगे तो हमें बनानी पड़ेगी सब्सिडरी बुक। इसलिए ये तीनों बुक को मिला के हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बेसिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकती है? देखो, अभी तक मेरी कैश परचेज, कैश सेल्स, सारे कैश एक्सपेंसेस मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए थे, ठीक है। बट क्रेडिट परचेज हो गई, क्रेडिट सेल्स हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, या फिर अदर डिस्काउंट वाली एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड नहीं करते थे, या एक्सपेंस वाली एंट्री जो हम रिकॉर्ड नहीं करते थे क्रेडिट पे, वो हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी सब्सिडरी बुक में। इसलिए हम सब्सिडरी बुक में बनाते हैं 5 बुक। पहली है मेरी परचेज बुक, सेकंड है मेरी सेल्स बुक, थर्ड है मेरी परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ है मेरी सेल्स रिटर्न बुक एंड फिफ्थ है मेरी जनरल प्रॉपर। देखो, आपके सिलेबस में ये 5 है, वैसे 2 बुक और होती है, बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल्स बुक, वो भी बुलाते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? यहां सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी मेरे को सारी क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी परचेज बुक में, सारी क्रेडिट सेल्स में रिकॉर्ड करूंगा सेल्स बुक में। देखो, मैंने आपको इनिशियली 11th क्लास में जब हमने स्टार्ट किया था सिलेबस तब भी बताया था कि जो क्रेडिट परचेजेस होती है ना, वही रिटर्न होती है। तो यहां पे यही परचेज की रिटर्न की बात करेंगे और सेल्स रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ यही क्रेडिट सेल्स की रिटर्न की ही बात करेंगे। और जो बच जाएगी चीजें वो हम डालेंगे जर्नल प्रॉपर में, जैसे हमारी डिस्काउंट की एंट्रीज हो जाती है। आई बात समझ में? तो आज हम 2 फॉर्मेट की बात करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसमें पहला फॉर्मेट होगा परचेज रिटर्न बुक, सेकंड होगा सेल्स रिटर्न बुक। अगर आपको एक फॉर्मेट याद हो गया ना तो पूरा सब्सिडरी बुक आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ऑल्दो हम क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे इसमें, बट एक फॉर्मेट इज इक्वल टू 80% ऑफ सब्सिडरी बुक। बस एक माइन्यूट चेंज करके एक नया फॉर्मेट तैयार हो जाता है। क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता, जस्ट क्वेश्चन से डेटा उठा के पुट करना होता है आपको बुक्स के अंदर। आई बस समझ में? तो अब हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। 11 कॉलम्स हैं बस आपको जो याद करना है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मेरा डेट, ठीक है। सेकंड में बात करूंगा पर्टिकुलर, जहां पे मैं बात करता हूं नेम ऑफ सप्लायर की, और जो भी मेरी डिटेल्स होती है वो मैं यहां लिखता जाता हूं। इनवॉइस नंबर मिलेगा आपको, LF, ठीक है। अभी तक जो आप नॉर्मल काम कर रहे थे वही डिटेल्स, यहां पे हम अपनी सारी कैलकुलेशंस करते हैं, चाहे GST ऐड करना हो, चाहे ट्रेड डिस्काउंट देना हो या कैश डिस्काउंट देना हो, वो सब हम डिटेल्स में लिखते हैं। और डिटेल्स की बाइफर्केशन होती है बाकी इन सब कॉलम्स में, जिसमें हम सबसे पहले नेट परचेज का अमाउंट यहां लिखेंगे, मैं लिख देता हूं नेट परचेज का अमाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में। इनपुट, देखो परचेज पे इनपुट मिलेगा तो इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, तीनों के मैंने अलग कॉलम बनाया। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो, आप देख के पढ़ के तीनों कॉलम बनाएंगे। और जो भी मेरा फ्रेट था, फ्रेट इनवर्ड्स, वो मेरा यहां आ जाएगा, और ये होता है मेरा टोटल का कॉलम। सो बेसिकली डिटेल का जो एंड टोटल होगा वो इन सब का टोटल यहां पे मैच हो जाता है, बेसिकली इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझ लो कि डेटा अवेलेबल है, तो प्रेजेंट कैसे करना होता है इस फॉर्मेट में मैं आपको वो दिखा देता हूं। देखो कैसे, ये कोई भी क्वेश्चन है रैंडम, आप समझ लो। तो मैंने एक एंट्री कर रखी है आपके लिए, यहां पे मैंने लिखा है सप्लायर का नेम, उससे क्या क्या गुड्स लिए, कितने रुपए में लिए, वो यहां पे लिखा। इनवॉइस नंबर यहां गए, देखो इसका टोटल यहां मैंने डिटेल्स में डाला, इसका टोटल मैंने यहां डिटेल में डाला, इसका टोटल किया, लेस मैंने ट्रेड डिस्काउंट किया, ऐड मैंने फ्रेट किया और उसके बाद GST चार्ज किया, तो ये टोटल हुआ। और आप देखेंगे ये टोटल और ये टोटल मैच है, ठीक है। और बाकी सारा नेट परचेज का अमाउंट देखो यहां आया, GST का अमाउंट मैंने यहां डाला, फ्रेट का अमाउंट मैंने यहां डाला। ये सारी चीजें बस आपको शो करनी है, प्रेजेंट करने के तरीके अलग हो सकते हैं बस, ठीक है। तो ये बन जाता है मेरा परचेज बुक का फॉर्मेट। अगर सर हमें बनाना हो सेल्स बुक का फॉर्मेट तो कैसे करेंगे? आओ मैं सेल्स बुक का आपके साथ फॉर्मेट बना देता हूं। देखो सेल्स बुक में सबसे पहले कॉलम 11 रहेंगे, पहला हो जाएगा मेरा डेट, यहां पे हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक, ठीक है, जिसमें डेट, फिर यहां पर्टिकुलर्स में वहां पे नेम ऑफ सप्लायर था, यहां आ जाएगा नेम ऑफ कस्टमर, फिर वही इनवॉइस नंबर, फिर वही मेरा LF, देन मेरी डिटेल्स, यहां पे सेल्स। अब आउटपुट CGST हो जाएगा, फिर आउटपुट SGST हो जाएगा, फिर आउटपुट IGST हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, आप इकट्ठा एक ही कॉलम बना सकते हैं फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस का, लास्ट हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है। ये मेरे 11 कॉलम्स बन जाएंगे फॉर सेल्स बुक। सिमिलर, मैंने बोला ना एक फॉर्मेट याद तो सारा इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। दिस विल बी माय फाइनल
फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। तो ये छोटी सी वीडियो जस्ट फॉर्मेट पे, नेक्स्ट अब वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे इसके और आगे बुक्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन आप बस प्लीज फॉर्मेट को याद करके रखिएगा। थैंक यू।